अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़खर आसिफ बाजवा और आप देख रहे हैं बाजवा कहता है यूट्यूब चैनल। PSL 9 शुरू होने में अब कुछ 5-6 दिन ही बकाया रह गए हैं और पहला मैच जो है वो लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद खेला जाएगा और इन्हीं दो टीम्स की जो है वो हमारे पास एनालिसिस वीडियोस आना बाकी रह चुकी हैं। बाकी 4 टीमों की जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर दी गई हैं। पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान्स, कराची किंग्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर दी गई हैं। जो रैंकिंग्स अभी तक मैंने दी हैं उसमें मैंने मुल्तान सुल्तान्स को लास्ट नंबर पर रखा है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स को नंबर 5 पर रखा है, कराची किंग्स 3-4 अभी रख रहे हैं क्योंकि कुछ लाहौर की बेसिकली मसला पड़ा हुआ है कि उनके कुछ प्लेयर्स अभी हैं नहीं, 2 प्लेयर्स उन्होंने पिक करने हैं तो उस वजह से फाइनल डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि क्या सूरत हाल बनेगी। ज़ल्मी की जो रैंकिंग रखी है वो हमने टॉप 2 में रखी है। आज जिस टीम का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो देखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप 2 में आएगी या फिर तीसरी चौथी नंबर की टीम बनेगी, वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तरतीब आपको पता है वीडियो की, तमाम जो टीम है वो स्क्वाड आपको दिखाया जाएगा, उसके बाद उसको हम सेग्रीगेट करेंगे टॉप 3 फिनिशर्स वगैरह में, उसके बाद प्लेइंग 11 बताएंगे, बेंच किस तरह का दिख रहा है वो देखेंगे, स्ट्रेंथ्स कैसी हैं, वीकनेसेस क्या क्या हैं और फिर फाइनल पोजीशन और कुछ प्लेयर्स अननोन जो न्यू प्लेयर्स हैं उनके स्टैट्स वगैरह आपको साथ साथ बताते जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें कि PSL के दौरान भी जब हम वीडियोस करें, लाइव सेशंस करें तो आप कहीं उनको मिस ना कर दें। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। इनका जो हमारे पास है स्क्वाड वो आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। मोहम्मद वसीम इसमें एक न्यू एडिशन हुए थे जो कि UAE के ओपनिंग बैट्समैन हैं, उनको ऐड कर लें। बाकी इनका जो स्क्वाड है मोहम्मद वसीम के आने से वो कंप्लीट हो चुका है, कोई भी अब प्लेयर इनका बाकी नहीं है। 20 खिलाड़ी इनके मौजूद हैं। सेग्रीगेशन इनकी देख लेते हैं किस तरह से हो रही है। टॉप 3 में हमारे पास हैं बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। कॉलिन मनरो हैं, जॉर्डन कॉक्स विकेट कीपर हैं और इनको वाइल्ड कार्ड करके पिक किया था इन्होंने। एलेक्स हेल्स काफ़ी लंबे अरसे से चल रहे हैं इस्लामाबाद के साथ। शमाइल हुसैन एक अंडर 19 के प्लेयर हैं, इमर्जिंग कैटेगरी में हैं। और मोहम्मद वसीम जो कि लेटेस्ट एडिशन है उनको रखा है। मिडिल ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा बल्लेबाज मौजूद हैं। शादाब खान हैं, आज़म खान हैं, सलमान अली आगा हैं, कासिम अकरम एंड हैदर अली हैं। लोकल प्लेयर सारे, यानी इनका इस्लामाबाद का आप लोगों को पता ही होगा कि ये फॉरेन प्लेयर जो रखते हैं या तो ये ओपनर्स रखते हैं या फिर ये बॉलर्स में जाके रखते हैं। बाकी इनका जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं, मिडल ऑर्डर जो होता है और बाकी बॉलिंग लाइनअप जो होती है वो सारी लोकल प्लेयर से बड़ी होती है। ये शुरू से ही इनका इस तरह से सूरत हाल चल रही है। फिनिशर्स की बात करें तो एज सच डेजिग्नेटेड फिनिशर कोई नहीं है इनके पास, लेकिन फ़हीम अशरफ, इमाद वसीम ये फिनिशर्स। उसके अलावा मिडल ऑर्डर में भी जो बल्लेबाज हैं, आज़म खान हो गए, कासिम को भी इवन ट्राई किया जाता। तो ये सारे बेसिकली इनका फ्लेक्सिबल होता है बैटिंग ऑर्डर, तो तमाम बैट्समैन किसी भी रोल में खेल सकते हैं। तो एज सच फिनिशर्स कम देख के परेशान होने वाली बात नहीं है। ऊपर से जो मिडिल ऑर्डर वाले बल्लेबाज हैं वो भी गेम्स फिनिश कर सकते हैं। स्पिनर्स की बात करें तो यहाँ पर शादाब खान है हमारे पास, इमाद वसीम हैं, सलमान अली आगा हैं एंड कासिम अकरम है। स्पिनर्स की भी अच्छी लाइनअप हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल रही है। पेसर्स की बात करें तो नसीम शाह ब्लॉकबस्टर ट्रेड हुई थी इस साल क्वेटा ग्लैडिएटर्स से, वहाँ वापस आए थे, वापस तो नहीं आए थे, क्वेटा ग्लैडिएटर्स से ट्रेड होकर इस्लामाबाद यूनाइटेड में आए थे, बदले में कुछ चीज़ें देनी पड़ी थी। टिमाल मिल्स हैं इंग्लैंड के फास्ट बॉलर, मैथ्यू फोर्डे हैं वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर, फ़हीम अशरफ हैं, शहाब खान हैं, रोमन रईस हैं, हुनैन शाह हैं, उबैद शाह हैं, शाह ब्रदर्स तीनों इनके पास हैं, उबैद मकोए भी इनके पास हैं। तो एक लंबी लिस्ट है पेसर्स में भी हमारे पास इस्लामाबाद यूनाइटेड की देखने को मिली है। तो सेग्रीगेशन काफ़ी अच्छी तरह से की गई है। यहाँ पर हर कैटेगरी में हमें अच्छी क्वांटिटी में प्लेयर देखने को मिल रहे हैं और क्वालिटी वाइज भी बेहतर प्लेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। प्लेइंग 11 से पहले स्टैट्स कुछ आपको बता दूँ। जॉर्डन कॉक्स इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, 31 की उनकी एवरेज है और 140 का काफ़ी हेल्दी स्ट्राइक रेट है। मैथ्यू फोर्डे वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर हैं, अभी काफ़ी यंग है ना, इंटरनेशनल डेब्यू भी कर चुके हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। अच्छा नहीं किया था वैसे, 3 ओवर में शायद कोई 54-55 रन, इन्होंने 54 रन दिए थे। खैर राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं और इस तरह के प्लेयर्स ये उठाते हैं इस्लामाबाद वाले जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर ले, बॉलर्स भी। तो बॉलिंग T20s की स्टैट्स की बात करें तो 16 के आसपास की इनकी एवरेज है और 7 के आसपास का इकोनॉमी रेट है। ये स्टैट्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर हमारे पास, लेकिन इतना अभी उनको हाई लेवल पे खेलने का शायद तजुर्बा नहीं है। तो जैसे अभी उन्होंने इंटरनेशनल मैच खेला था, 3 ओवर में 54 स्कोर खा गए थे। तो देखते हैं क्या करते हैं। शहाब खान भी पाकिस्तान का भी इन्होंने खेला था नेशनल T20 कप, उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही थी और
लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और ये भी बैटिंग भी कर लेते हैं, छक्के चौके भी मार लेते हैं। 10 मैचों में 25 विकेटें हैं इनकी, जो कि एक बहुत ही कमाल एवरेज है अगर पर मैच विकेट्स की बात करें तो। वैसे एवरेज जो इनकी है बॉलिंग वो 11.64 है, विच इज़ ग्रेट। 8.64 का इनका इकोनॉमी रेट है, विच इज़ ऑन हायर साइड, लेकिन एवरेज और विकेट्स की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर स्टैट्स में दिखाई दे रही है। तो ये कुछ स्टैट्स अच्छे हैं। मोहम्मद वसीम जो है उनका मैंने स्टैट्स पहले भी बताए थे एक वीडियो में, उनका स्ट्राइक रेट भी 150 के आसपास है, लेकिन वो छोटी टीमों के अगेंस्ट ज़्यादा खेलते हैं, तो उस तरह से उनको हम जज नहीं कर सकते अभी। बाकी कुछ प्लेयर्स हैं जिनके स्टैट्स अवेलेबल इतने थे भी नहीं T20 क्रिकेट में, जिसमें शमाइल हुसैन हो गए, इसके अलावा हुनैन या उबैद हो गए। क्वालिटी वाइज हमें पता है कि अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन उस तरह से स्टैट्स हमारे पास इनके मौजूद नहीं है। आगे चलें प्लेइंग 11 पर, तो एलेक्स हेल्स एंड जॉर्डन कोक्स से मैं करवा रहा हूँ ओपनिंग, और कॉलिन मनरो नंबर 3 पर खेल रहे हैं, जो कि इनका चलता आ रहा है लंबे अरसे से पैटर्न। 3 ओपनर्स के साथ, फॉरन ओपनर्स के साथ ये जाते हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। शादाब खान नंबर 4 पर हमेशा की तरह, आज़म खान नंबर 5 पर, यहाँ तक कोई इशूज़ नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं की गई है पिछले साल की निस्बत। फिर चेंज एक है जी, पहले आसिफ अली होते थे नंबर 6 पर, उनकी जगह पर, या इफ्तिखार तो लास्ट सीज़न कोयटा में चले गए थे, उससे पहले होते थे। आसिफ अली की जगह पर कासिम अकरम को लाया गया। आज कासिम बेसिकली मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन और इनका फिर यही है कि ये शफल कर सकते हैं, ऊपर कासिम को खिला सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द क्या उस वक्त बॉलर कौन सा लगा हुआ है, सिचुएशन क्या है मैच की, कम्बिनेशन क्या है, मैचअप क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें देखकर ये ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो कासिम को मैंने नंबर 6 पर रखा हुआ, हो सकता है ये ऊपर भी खेल लें। कासिम बेसिकली फिनिशर नहीं है उस तरह से, मिडिल ऑर्डर में के ही ज़्यादा बेहतर प्लेयर हैं, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, लेकिन बाकी भी सारे स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। आज़म भी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, शादाब भी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि बाकी मैं किसी को और कुछ नहीं खिलाना चाह रहा, हैदर को मैं नहीं खिलाना चाह रहा, और सलमान अली आगा से बेहतर तो कासिम है ही। यानी पोटेंशियल वाइज सलमान इज़ नॉट अ बैड प्लेयर टू, लेकिन T20 के लिहाज से देखा जाए तो सलमान शायद उसमें फिट इन ना होते हों। इमाद वसीम फिर नंबर 7 पर आएंगे, जो कि खुद ये भी ट्रेड हुए थे कराची किंग्स से। इमाद वसीम भी ऊपर खेल सकते हैं। फ़हीम अशरफ हैं 8 नंबर पर जाकर आ रहे हैं, ये भी चाहें तो नंबर 6-7 पर ये भी प्रॉपर बैटिंग कर सकते हैं, तो ये काफ़ी लंबी बैटिंग लाइनअप हमें देखने को मिल सकती है। फिर बॉलिंग की बात करें तो मिल्स हैं या मैकॉय में से कोई भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, टिमाल मिल्स या ओबेड मकॉय, दोनों आई थिंक सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर्स हैं। ओबेड मकॉय को शायद थोड़ी प्रेफरेंस मैं दे दूं, टिमाल मिल्स थोड़ी सी कह लें कि अब अपना कैरियर जो है उसकी डाउनवर्ड एंड पे हैं, तो इस वजह से शायद ओबेड मकॉय को प्रेफरेंस मिल जाए। लेट्स सी। नसीम शाह एंड हुनैन या उबैद में से कोई इमर्जिंग में एक फास्ट बॉलर खिला सकते हैं आप, दोनों में से कोई भी खिला लें, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है बेसिकली, दोनों अच्छे बॉलर हैं। तो प्लेइंग 11 तो बहुत तगड़ी दिखाई दे रही है यहाँ पर मुझे। लेट्स सी, चलते हैं बेंच पर कैसा दिखाई दे रहा है। बेंच की बात करें तो शमाइल हुसैन बेंच पर जा रहे हैं, इमर्जिंग कैटेगरी में। मोहम्मद वसीम बेंच पर जा रहे हैं। हैदर सलमान को बेंच पर रखने की रीज़न मैंने आपको बता दी है। शाहाब खान को बेंच पर रख रहा हूँ क्योंकि बॉलर्स हमारे पास जो खेल रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, उनसे बेहतर बॉलर हैं। शाहाब का इतना तजुर्बा नहीं है अभी, शायद थोड़े मैचेस मिल जाए उनको, लेकिन बेंच पर ही जाएंगे। रोमान रईस इस्लामाबाद के काफ़ी पुराने खिलाड़ी, कोच भी रह चुके हैं, वो भी हैं इनके पास, और वो भी बेंच पर ही जाएंगे मेरा ख्याल है। बाकी बॉलर्स के होते हुए प्लेइंग 11 में, फर्स्ट प्लेइंग चॉइस प्लेइंग 11 में उनका आना मुश्किल है। हो सकता है कि कहीं इंजरी वगैरह या नसीम को रेस्ट वगैरह देना हो, क्योंकि इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो हो सकता है इन बॉलर्स को ट्राई किया जा सकता है। मैथ्यू फोर्डे हैं, मैथ्यू फोर्डे को मैंने बेंच पे इसलिए रखा है, और बाकी मिल्स और मकॉय को मैंने इसलिए कराया क्योंकि वो लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं। बाकी इनके राइट आर्म पेसर्स हैं, नसीम, हुनैन, उबैद, फ़हीम, ये सारे राइट आर्म पेसर्स हैं। तो इनके होते हुए मैंने मिल्स और मकॉय को लेफ्ट आर्म पेस ऑप्शन के तौर पर अपनी टीम में रखा है। मिल्स और मकॉय में जो एक खेलेगा वो दूसरा बेंच पर जाएगा, वो हो गया। और हुनैन और उबैद में से जो एक खेलेगा वो दूसरा बेंच पर जाएगा। तो बेंच को देखते हुए अबव एवरेज मैं इसको नहीं रेट करूँगा। उसकी वजह यह है कि कोई ऐसे ख़ास प्लेयर्स बेंच पर नहीं है जो कि आप रिप्लेस कर दें मेन प्लेइंग 11 में से, तो कहेंगे कि ये ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा टीम में।
कोई भी आप प्लेयर उठा के बेंच में से प्लेइंग 11 में रिप्लेस करेंगे तो अच्छा खासा फ़र्क पड़ सकता है। सिर्फ एक कह लेंगे कासिम की जो पोजीशन है उससे इतना शायद फ़र्क ना पड़े, बाकी कोई भी प्लेयर आप डायरेक्ट रिप्लेस नहीं कर सकते बेंच से, तो इसलिए मैं इसको एवरेज रेट कर रहा हूँ। कह लें कि क्वालिटी वाइज बेहतर प्लेयर भी हैं, रोमान रईस अच्छे प्लेयर हैं, शहाब भी, अब लेकिन उनको हम उस तरह से जज शहाब को नहीं कर सकते क्योंकि अब बड़े लेवल में उन्होंने अभी इस तरह से खेला नहीं है। हुनैन उबैद ने भी नहीं खेला, उनको भी नहीं इतना जज कर सकते हैं। मिल्स और मकोए, मैथ्यू फोर्डे, सिमिलर टाइप ऑफ कह लें कि यानी अपर क्वालिटी बॉलिंग में इनको हम नहीं काउंट करते, एवरेज बॉलिंग में इनको काउंट करते हैं। तो इस तरह से कोई ऐसा इम्पैक्टफुल प्लेयर हमारे पास बेंच पर मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि पहले इनके पास बेंच पर काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं पिछले सालों में, इस साल बेंच उससे हल्का मुझे थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको एवरेज रेट कर रहा हूँ। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो बैटिंग फायर पावर है इनके पास, तमाम ही बल्लेबाज आते हैं, मारते हैं, आउट होते हैं, जाते हैं, जो कि नेगेटिव भी थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाता है कि सारे ही आते हैं और मारते हैं, आउट होते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन हाई स्कोर्स भी ये करते हैं। वो अलग बात है, फिर चेज़ भी करवा देते हैं, लेकिन करते भी हैं और कम स्कोर पे भी आउट होने का ख़तरा रहता है। रिस्की टाइप ऑफ इनकी बैटिंग लाइनअप होती है। फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, डाटा का काफ़ी यूज़ करते हैं, किसी को भी किसी नंबर पर भी भेजना हो डिपेंडिंग ऑन द मैचअप सिचुएशन, वो ये करते रहते हैं ऊपर नीचे। बैटिंग 8 नंबर तक प्रॉपर बैटिंग है इनके पास, विच इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट। फ़हीम अशरफ तक 8 नंबर तक बैटिंग है। फ़हीम ने पिछले साल गेम्स फिनिश करके दिए थे, इनको मैचेस जिता के दिए थे। और 7 बॉलिंग ऑप्शंस भी मौजूद हैं। हुनैन उबैद एक बॉलिंग ऑप्शन होगी, नसीम शाह दूसरी होगी, मिल्स मकोए तीसरी होगी, फ़हीम 4 होगी, इमाद वसीम 5, कासिम अकरम 6, शादाब खान 7। तो 7 के 7 और ऐसे बॉलर्स हैं जो कि 4 के 4 ओवर सारे के सारे करवा सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑलराउंडर्स बेसिकली बहुत ज़्यादा है इनके पास, जो इनकी स्ट्रेंथ हर साल बनती है और कभी कभार इनको नुकसान भी पहुंचा देती है। यही चीज़ इनकी कि एक कहते हैं कि प्रॉपर बॉलर या प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, ऑलराउंडर ही ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, तो वो कभी कभार नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ जाता है। वीकनेसेस की बात करें तो ज़्यादा एज सच वीकनेस नहीं है, थोड़ी बहुत इंजरीज कंसर्न्स और फॉर्म्स, बेसिकली शादाब की फॉर्म बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जब से वापस आए हैं वो उनकी IL T20 में गए थे तो बहुत ही कुट खाई थी उन्होंने और फिर ड्रॉप हो गए थे, और इंजरी से जब वापस आते हैं शादाब खान तो हम इतनी गंदी बॉलिंग करते हैं कि 6-7 महीने इनको कहीं नहीं जाते अपनी फॉर्म वापस लाने में, वो वापस आती बाद में तो इंजर्ड पहले हो जाते हैं। तो बहुत मसले हैं शादाब खान के भी चल रहे। उम्मीद करते हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले ज़रूर फिट हो जाएं, अच्छे फॉर्म में भी आ जाएं। अभी जो है मुझे उनका सीज़न बॉलिंग से बुरा ही जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना इशू इस नहीं आएगा क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अगर मार मूड पड़े तो दूसरे ऑप्शन हैं जो कि कोटा पूरा करवा सकते हैं। सिमिलर नसीम शाह के आने से बॉलिंग स्ट्रॉन्ग इनकी ज़रूर हुई है, लेकिन देखना पड़ेगा नसीम इंजरी से वापस आके अपना पहला टूर्नामेंट खेलेंगे तो वो किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, वो एक क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये भी एक वीकनेस में काउंट होता है। अब ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये बाद में आने वाला वक्त बताएगा। और बेंच जो है मुझे वो एवरेज, आपको मैंने बताया कि वो एवरेज सा लग रहा है। तो अगर किसी को कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, नसीम को कोई इशू अल्लाह ना करे हो, तो किसको आप रिप्लेस करेंगे, वो थोड़े बहुत इश्यूज़, फिर बॉलिंग थोड़ी वीक भी हो सकती है। तो ये कुछ वीकनेसेस हैं, स्ट्रेंथ्स अच्छी खासी हैं इनकी। फाइनल पोजीशन क्या हो सकती है इनकी, मेरे ख्याल में मुझे टॉप 2 की ही टीम लग रही है ये। ज़ल्मी या इस्लामाबाद, ये दोनों टॉप 2 में से। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि ज़ल्मी फर्स्ट पे है या इस्लामाबाद फर्स्ट पे है, ज़ल्मी 2 पे या इस्लामाबाद 2 पे है। वो अगली वीडियो में लाहौर कलंदर्स की जो एनालिसिस वीडियो होगी उसमें फाइनल पोजीशन जो है वो दी जाएंगी। इस्लामाबाद का आपको एनालिसिस कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ट्राई का ज़रूर कीजिएगा। और अब रही लाहौर की गई है तो वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ दे मुझे इजाज़त। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।